जय हिंद मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं सभी से आज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको इस बेटे को बचाना है तो आप लोग आगे आइए और आवाज़ उठाइए, क्योंकि आने वाले कल में जब ये बेटा जिंदा रहेगा, ये विमल, मेरा पूरा नाम विमल कुमार, हाथरस उत्तर प्रदेश से, अगर ये बेटा जिंदा रहेगा तभी तो आपका बेटा जिंदा रहेगा। क्योंकि आपको पता है, मैं उन माताओं से कहना चाहूँगा जो आप मेरे जैसे बेटे को जन्म देती हो, पालती हो, पलोसती हो, खाना खिलाती हो, आप उसको किस तरह से पालती हो ये तो आप जानती हो खुद, कि एक बेटे को पालने में क्या क्या मुसीबत सहनी पड़ती है और क्या क्या करना पड़ता है। तो क्या चाहते हो, मैं आप सभी माँओं से पूछना चाहता हूँ, क्या जिस बेटे को आप पाल पलोस कर इतना बड़ा करते हो और उस बेटे पर ये झूठी औरतें, यानी जिससे वो शादी कर लेता है, शादी करने के बाद एक तो वो आप लोगों से दूर हो जाता है, अपने माँ से दूर हो जाता है, बाप से दूर हो जाता है, अपने भाई से दूर हो जाता है, अपनी बहन से दूर हो जाता है, अपने सभी साथियों से दूर हो जाता है, सिर्फ एक लड़की के लिए, अपनी बीवी के लिए। फिर भी उसके बाद माँ बाप तो चाहते हैं कि बेटा जहाँ भी रहे खुश रहे। जब बेटा काम करने के लिए कहीं बाहर देश विदेश जाता है तो क्या बेटे का फर्ज नहीं बनता है कि बेटा 2 रुपए कमा के अपने माँ बाप को दे दे। अगर फिर भी माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तू हमें कुछ मत दे, ये बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बेटा हमें कुछ मत दे, तू अपने बच्चों के साथ खुश रहे, 2 रोटी चैन से खा, लेकिन कोई समस्या कोई दिक्कत ना हो तेरे को, बस बेटा। मैं हाथ जोड़ के बोलते हैं, वो माँ बाप ऐसा बोलते हैं बच्चे से। तो उसके बाद होता क्या है कि ये बहुएं जो उसके सबसे परिवार से अलग करके यहाँ देश विदेश ले तो आती हैं, लेकिन उसके बाद ये क्या तांडव या क्या साजिश रचती हैं ये शायद आपको मालूम नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक मर्द को पता होता है, और जिस माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया या उसको पता होता है कि मैंने अपने बेटे को किस तरह जन्म दिया। और आज ये 2 कौड़ी की, आज मुझे बोलना पड़ रहा है, ये 2 कौड़ी की बहुएं, 2 कौड़ी की ये औरतें, ये झूठी औरतें, ये गंदी औरतें इस ऐसे बेटे को ऐसे झूठे केस में फंसाती हैं कि जिससे इनका परिवार नष्ट हो जाता है। सारे परिवार को नष्ट कर देती हैं ये लोग हैं। उसके बाद डिप्रेशन में मेरे जैसा युवा, यानी आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता भी हो सकता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है और आत्महत्या कर लेता है और मर जाता है। तो इस आत्महत्या को रोकने के लिए आपके साथ ये विमल और मेरे गुरुजी नंदी बाबा जी आ चुके हैं। आप लोग हमें कॉल करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, आपके बेटे को बचाया जाएगा, हर पुरुष को बचाया जाएगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि पुरुष जागें, जिससे किसी बहन का भाई, किसी माँ का बेटा, किसी पिता का बेटा आत्महत्या ना करे। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मुझे अपना भाई, बेटा, जो भी मुझे मानते हो, तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे कि हर एक माँ तक, हर एक बेटे तक, हर एक बहन तक, हर एक भाई तक, हर एक पिता तक पहुंच सके, जिससे हर एक बेटे को न्याय मिल सके और इन झूठी 2 कौड़ी की ये झूठी औरतें हम जैसे
लोगों पे झूठे इल्जाम लगा के और हम लोगों को बर्बाद कर देती हैं। इनको मैं आपसे क्या बोलूं, इनको सजा मिल सके, इनको पनिशमेंट मिल सके। और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मैं अपने सभी भाइयों से बोलना चाहूँगा कि इन दो कोड़ी औरतों के लिए आप अपने माँ बाप से जुदा मत होइए। आप अपने माँ बाप से बात कीजिए, उनके साथ रहिए, क्योंकि ये दो कौड़ी की औरतें को, इनको क्या पता, इनको तो सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे। ये पैसे के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि ये झूठी और गुंडी औरतें ये कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती हैं। और मैं उन माताओं बहनों का सम्मान करता हूँ जो अच्छी औरतें हैं, संस्कारी औरतें हैं, जो अपना परिवार, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं और अच्छे से रह रही हैं। मैं उनको दिल से नमस्कार करता हूँ और उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसी माताएं हमेशा जिंदा रहें, जिससे हम जैसे बच्चे जिंदा रहें, आपके सामने रहें। क्योंकि ये कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से आपके बेटे, आपके भाई, आपके पिता, पता नहीं मेरे जैसे कितने युवा लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं। तो इससे बस मैं सबको जगा रहा हूँ, आप सब लोग जाग जाइए। अगर आज आप लोग नहीं जागे तो सोच लो क्या होगा। ये झूठी महिलाएं कानून का दुरुपयोग करके ये आपके बेटे को उस स्थिति में ला देंगे, शायद आपका बेटा जिंदा नहीं रहेगा। तो आपको बेटे को बचाने के लिए, इस बेटे को बचाने के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और आप सभी माताओं बहनों को आगे आना पड़ेगा। मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, मेरे सभी दोस्तों, आप आगे आइए, आवाज़ उठाइए। जय हिंद।